हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन साफ है कि भारत की सुरक्षा रणनीतियों के घटकों का विश्लेषण करें। देखिए, भारत के पास सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चक्र है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के कौन कौन से इसके घटक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भारत को बनाता है। और देखा जाए तो आज के समय भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है और इसके लिए कुछ घटक हैं जो इसको मजबूत बनाती है। तो देखा जाए पहला घटक तो यही माना गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। भारतीय सैनिक क्षमता जो है विश्व के महत्वपूर्ण सैनिक क्षमताओं में से एक माना जाता है और भारत जो है दिन प्रतिदिन अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता जा रहा है। और देखा जाए 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम था, जिसको पूरा विश्व ने ठहराया था। जो भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था पोखर में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो उस समय सभी देशों ने भारत की आलोचना की थी, लेकिन फिर भी भारत ने जो है अपनी परमाणु परीक्षण करके अपनी जो है सुरक्षा के अंतर्गत भारत को आश्वस्त कर दिया कि अब भारत जो है सुरक्षा के घेरे में आ चुका है। और ये परमाणु परीक्षण इसका सबूत था। और देखा जाए जो 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण करना और अपने देश को मजबूत करना हर एक देश का कर्तव्य होती है और इस पे कोई देश जो है किसी प्रकार का रुकावट नहीं डाल सकता। और यही जो है भारत ने किया। तो देखा जाए भारत की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत पहला घटक तो है उसकी सैनिक क्षमता। दूसरी की अगर हम बात करें कि भारत सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना है। तो दूसरा तो आप समझ गए होंगे कि भारत अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत सरकार के द्वारा उसको मजबूत की जाती है, उसको एक नया रंग दी जाती है, नया रूप दी जाती है, जिससे कि विश्व में हर जगह हम अपने आप को सक्षम खड़ा पाएँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम तीसरी घटक की बात करें तो भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यानी देखा जाए तो भारत को आंतरिक खतरा भी बहुत बनी रहती है। भारत में आंतरिक खतरा भी बहुत भरी रहती है, क्योंकि भीतरी सुरक्षा भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती तैयार करता है। देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत से अलग होने की कोशिश की है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन भारत के लिए चुनौती तो था, लेकिन इसकी सुरक्षा नीतियों ने जो है इनको अलग नहीं होने दिया। और ये सब से बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र, जो सदैव ही अपने आप को अलग थलग समझते हैं। कहते हैं जब तक आप अपने आप को इस भारत देश के पार्ट नहीं समझिएगा तब तक जो है आप अपने आप को अलग ही पाइएगा। और देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर हमेशा ही उग्रवादियों का निशाना रहा है और उग्रवादियों का जो है मेन अड्डा रहा है, जहां पर हमेशा जो है इन चार देशों को तोड़ने के लिए उग्रवादी जो है हमेशा
गतिशील रहती हैं। लेकिन भारत सरकार की जो सुरक्षा नीतियों के कारण ये देश अभी भी जैसे का तैसा है, इसमें अलग कोई भी अभी नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी समय समय पर करती है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का प्रयास सदैव किया है कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। और देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्री जो है आज़ादी के समय से ही बहाल है, जिसको किसी ने भी अभी तक हिला नहीं सका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की सदैव प्रयास किया है। लेकिन आने वाला समय में जो है इस एकता को जो है खंडन करने में बहुत से बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, जो भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए हमेशा प्रयासशील है, जो सही नहीं है। देखा जाए तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। देखा जाए तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन आने वाला समय में यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता हैं जो धर्म के आड़ में जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सबको जो है अपना विचार रखने का पुण्य अधिकार है, विचार समझने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी करवा नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बड़ी बड़ी संख्या में नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं इसे नागरिकों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो भारत आज भी गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करने वालों की जनसंख्या कम नहीं है और ना तो भविष्य में होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो भारत सरकार की कुछ न कुछ नीतियां ऐसी है जो देश के विकास में जो है रुकावट डाल रही है, और उसको एनालाइज करना ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है।